सर देख लिया सर, मैंने चलाया सर। हेलो। हाँ हेलो। अच्छा है सर, अच्छा है। तो हम्म, 599 पर अच्छा है ना? बिल्कुल अच्छा है सर, बिल्कुल अच्छा है, इससे हम काफी काम ले सकते हैं। मतलब ये सोशल मीडिया में जाएगा तो भी कुछ कस्टमर भी हमारे पास आ सकते हैं। हाँ जी, एआई टेक्नोलॉजी है सर, हाँ जी। हम्म। तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको मैं नंबर भेज देता हूँ, आप ठीक है। करिए तो ठीक है सर। करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। ओके। अ, ठीक है, हम आज क्लास शुरू करेंगे। हम्म। ओके। हमारा आज पढ़ेंगे प्रश्न ज्योतिष। प्रश्न ज्योतिष में आज दो टॉपिक लेते हैं। एक मतलब यस और नो, मतलब फर्स्ट हम करेंगे यस और नो। मतलब जी क्वेश्चन जी। आपके पास आएगा, मेरा शादी इस साल होगा या नहीं होगा। आप हम्म कहना चाहिए यस और नो। ठीक है। हम्म हम्म। आपके पास क्वेश्चन आता है हमारा कोई चीज खो गया है, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी कोई वस्तु चोरी हो रहा है व चोरी हो चुका है, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी। ऐसा मतलब आपके पास आएगा, हमने कोर्ट पर केस मतलब कोर्ट केसेस कर रहा हूँ, ये जीते माने विन होगा या नहीं होगा। हम्म आपका आंसर यस और नो, नो में रहेगा। ठीक है। हम्म हम्म। हाँ, आप ये कर पाएंगे, नहीं ये हाँ। आप नहीं कर पाएंगे, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक हम्म है। हम्म। मेरे बात ध्यान में सुनिए, और जो काफी मतलब 8-10 पॉइंट है, इस पॉइंट जी ही आज जय क्लास में आ रहा महाकाल है। सर। जय महाकाल। ओके। जी। देखिए, आपका लग्न, लग्न क्या होता है? लग्न होता है च्युति। ठीक है। हम्म लग्न होता है च्युति। च्युति मतलब अलग होना। ठीक है। चतुर्थ हम्म भाव होता है वृद्धि। वृद्धि अर्थात ग्रोथ होना व बढ़ना। ठीक है। हम्म सेकंड है थर्ड हाउस, सॉरी सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस है निवृत्ति, हम्म मुक्ति। निवृत्ति का ओरिजिनल वर्ड है मुक्ति, माने मतलब कोई व्यक्ति बहुत साल से कष्ट पा रहा है, इनका निवृत्ति किस दिन होगा, मतलब मुक्ति। हम्म ठीक है। हम्म सेकंड दसम भाव है प्रभास। प्रभास का मान क्या है? प्रभास, प्रभास है मतलब खुशी। ठीक है। हम्म और मतलब विदेश में जाना, यही प्रभास का मान है। ठीक है। हम्म। हम आज ओनली फॉर लग्न के ऊपर पढ़ेंगे। आज का आंसर लग्न के ऊपर रहेगा, चंद्रमा के ऊपर रहेगा, और ये सर नो के ऊपर रहेगा। ठीक है। हम्म हम्म फर्स्ट लाइन लिखिए। यदि लग्न में चर राशि पड़ा हुआ है तो क्वेश्चन आंसर यस होगा। ठीक है। हम्म लग्न भाव का स्वामी, लग्न भाव का स्वामी यदि केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो क्वेश्चन आंसर यस होगा। हम्म लग्न का स्वामी जब लग्न को देख रहा है तो ये क्वेश्चन का आंसर यस में मिलेगा। हम्म ये थर्ड नंबर पॉइंट। फोर्थ नंबर पॉइंट है लग्न के ऊपर यदि चंद्रमा के दृष्टि है, या लग्न पर चंद्रमा स्थित मतलब बैठा है, तो आपका क्वेश्चन आंसर यस होगा। ठीक है। ये और पॉइंट, आप पॉइंट लिखते जाइए, मतलब मैं पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, आगे आगे बता रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि लग्न में कोई शुभ ग्रह, लग्न के ऊपर कोई यदि शुभ ग्रह लग्न को देख रहा है, तो इसीलिए आपका क्वेश्चन आंसर यस में रहेगा। जैसे मान लिया जाए लग्न लग्न के ऊपर गुरु देख रहा है, तो आंसर यस होगा। ठीक है। लग्न के ऊपर शुक्र देख रहा है, तो आंसर यस होगा। ठीक है। लग्न के ऊपर बुध, नैसर्गिक शुभ ग्रह बुध है, तो आंसर
यस में आएगा। ठीक है। हम्म। लग्न भाव का स्वामी 6, 8, 12 में है तो आंसर 9 में आएगा। ठीक है। लग्न को पाप ग्रह देख रहा है या लग्न में पाप ग्रह बैठा है तो आंसर 9 में आएगा। चंद्रमा 6, 8, 12 में है या लग्न के साथ कोई संबंध नहीं रखता है या चंद्रमा पाप ग्रह के साथ पीड़ित है तो आंसर 9 में आएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद केंद्र भाव में गुरु और शुक्र है तो आंसर यस में आएगा। ठीक है। केंद्र भाव में गुरु और शुक्र है तो आंसर यस में आएगा। एकादश भाव में चंद्रमा है तो आंसर यस में आएगा। ठीक है। एकादश भाव के ऊपर गुरु और शुक्र दोनों का दृष्टि पड़ता है तो आंसर यस में आएगा। ठीक है। और और लग्न का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है तो आंसर आएगा यस, मतलब प्रश्न का व क्वेश्चन का आंसर यस में आएगा। अच्छा, यदि यदि एकादश भाव का स्वामी लग्न में बैठा है और चंद्रमा का दृष्टि एकादश भाव में पड़ता है या लग्न को पड़ता है तो आपका आंसर यस में आएगा। ठीक है। यदि लग्न में यदि एकादश भाव में कोई पाप ग्रह बैठा है या लग्न में कोई पाप ग्रह बैठा है या लग्न एकादश पाप पीड़ित में है, लग्न लग्न भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी यदि पाप पीड़ित में है तो आपका आंसर यस में आएगा, सॉरी 9 में आएगा, आंसर 9 में आएगा। ठीक है। ये कितने नंबर पॉइंट हुआ? हेलो, मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ आ रहा है सर, नोट तो नहीं कर पाते ना, मैं को लिखनी बाद में लिखूंगा। अच्छा, ठीक है ठीक हाँ है जी। ठीक है, बाद में देखेंगे। जी जी। यदि यदि लग्न में यदि लग्न में अ, तीर राशि है, मतलब यदि मतलब चर कर्म है, मान लिया जाए कोई आपको क्वेश्चन कर रहा है मैं विदेश जाना चाहता हूँ, जा पाऊंगा या नहीं, यदि चर राशि लग्न में होगा बस चर कर्म के लिए आप ऐसे से लिख सकते हैं, चर कर्म के लिए लग्न में जब चर राशि पड़ेगा तो आंसर यस में रहेगा। ठीक है। हम्म यदि स्थिर राशि लग्न में स्थिर राशि रहेगा, जातक कुछ मतलब थोड़ा विलम्ब हो सकता है। हम्म यदि दात्मिक राशि पड़ता है तो आपको देखना होगा लग्न में डिग्री क्या है। यदि जीरो से यदि यदि 0 से 15 डिग्री के बीच में है तो विलम्ब में होगा, या 15 से, सॉरी गलत हो गया, 0 से 15 डिग्री के बीच में है तो आंसर यस में आएगा। यदि 15 से 30 डिग्री के बीच में रहेगा तो आंसर नो में आएगा। ये हाँ दार्शनिक है, मतलब दो स्वभाव लग्न जब पड़ेगा ये होगा। ठीक है। हाँ यदि हाँ। स्थिर रहेगा तो आंसर थोड़ा विलम्ब हो जाएगा। यदि चर रहेगा तो थोड़ा जल्दी में मिल जाएगा बा कम मतलब इंस्टेंट काम होगा। हम्म इंस्टेंट मतलब कुछ दिन में काम हो जाएगा। ठीक है। हाँ। तो हम्म और देखेंगे, यदि लग्न में शीर्ष उदय राशि पड़ेगा तो आंसर यस में रहेगा। ठीक है। हाँ। लग्न पर जब शीर्ष उदय राशि रहेगा तो आंसर यस रहेगा। यदि पृष्ठोदय राशि रहेगा
तो आंसर नो रहेगा। शीर्षोदय हम्म, राशि क्या है? शीर्षोदय राशि क्या है? जो सिर के ऊपर आता है। और पृष्ठोदय राशि क्या है? जो पीछे से उदय होता है, तो इनको कहेंगे पृष्ठोदय राशि। जो सामने में उदय होता है उनको कहेंगे शीर्षोदय राशि। ये शीर्षोदय कौन राशि कौन? को कौन कौन है मैं बता रहा हूँ, वेट कर लिखिए। हम्म, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, हाँ, वृश्चिक और कुंभ, ये होते हैं शीर्षोदय राशि। हम्म, पृष्ठोदय राशि कौन? ना मेष, वृषभ, मेष, वृषभ, कर्क, धनु, मकर, ये होते हैं पृष्ठोदय राशि। और मीन राशि होता है तो शीर्षोदय और पृष्ठोदय ये दोनों उभयोदय राशि है, मतलब शीर्षोदय होता है और पृष्ठोदय भी होता है। तो इसीलिए मीन राशि उभयोदय राशि होगा। ठीक है। हम्म, तो यदि शीर्षोदय राशि रहेगा लग्न में तो आंसर यस होगा, नहीं तो नो होगा। हम्म, ठीक है। हम्म, हम्म, ये इतने था हमारा आंसर यस एंड नो। आप हम्म, ये सारे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारे श्लोक आपको मिल जाएगा कल। ठीक है, ये सारे श्लोक आपका ग्रुप में मिल जाएगा, श्लोकों को लिख के रखना है। ये लेखा हमको आपको मिलेगा षटपंचाशी का ग्रंथ में। ठीक है। हम्म, षटपंचाशी का ऑथर है पृथुयश, बराहमिहिर जी का बेटा पृथुयश। ठीक है, वह बराहमिहिर हाँ, जी का पुत्र पृथुयश। ये इन्होंने प्रश्न मतलब षटपंचाशिका लिखा है। और षटपंचाशिका में कुल 56 श्लोक है। ठीक है। हाँ, हाँ, तो 56 श्लोक में आपको ये मतलब 5 श्लोक जय पर मतलब ये सर 9 प्रश्न में मिलता है। हम ये सर 9 का एक टेबल भी काले आपको भेज देंगे। ये सर 9 टेबल हमारे पास है। आप टेबल देख करके भी आप ये सर 9 कह सकते हैं। ठीक है। मेरे पास सुरेश सुरेश चंद्र का है, वो चलेगा क्या, सुरेश चंद्र मिश्रा जी का? सुरेश चंद्र मिश्र जी का क्या षटपंचाशी का? छठ पंचाशी का व्याख्याकार है सुरेश चंद्र मिश्रा जी। नहीं, व्याख्याकार तो सभी तो व्याख्याकार होते हैं, पृथ्वीजस तो कोई भी नहीं होते हैं ना। अच्छा, पृथ्वीजस जी अच्छा। ने थे लगभग 1500 शताब्दी में, 15 सेंचुरी में। हाँ, तो इन्होंने आज तो 500 साल हो गया। कौन सा बुक। ऑथर है? तो सभी तो व्याख्याकार है। हाँ जी, बुक के ऊपर लिखा हुआ है, बराह मिरहा पृथु जोशो विरचित छठ पंचाशी का बिल्कुल व्याख्याकार डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा। बिल्कुल ये है। बिल्कुल, सूर्य चंद्र ये मिश्र जी भी बहुत अच्छा ज्योतिष है और व्याख्याकार भी है। हमारा यही बुक। वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी का ये एक लेक्चर है। हम्म, तो इनका भी चलेगा। तो आपका यदि हम्म, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। देखिए फास्ट आप यदि रखते हैं, ये काम करें। आपका फास्ट पेज देखिए, जो पेज हमारा जो फास्ट अध्याय देखिए, ये आपका मैंने जितने भी सूत्र बताए हैं आपको, ये सारे प्रश्न का सूत्र आपको मिल जाएगा षटपंचाशी का प्रथम अध्याय में। हाँ, ये पढ़ना नहीं आता ना, पढ़ना। नहीं, व्याख्या का तो हिंदी में तो लिखा हुआ है, हाँ, पढ़ना हिंदी क्यों में नहीं है? लिखा, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो च्युति फास्ट शब्द। अध्याय लिखिए। फास्ट अध्याय क्या क्या मिलता है आपको? फास्ट अध्याय कहाँ से? फर्स्ट अध्याय इन्होंने लिखा सर, अथ होरा अध्याय, इसके इसकी शुरुआत की है। हाँ, अथ होरा अध्याय हाँ मतलब जी, आपको मिलेगा। आप फास्ट अध्याय निकाल लीजिए, आपको एक एक बार में मतलब समझ में आ जाएगा ये बही कैसे पढ़ना जी, है। जी, जी, जी। देखिए इसमें हमारा ज्योतिष शास्त्र 3 भाग में विभक्त हुआ है। हम्म, प्रथम भाग है सिद्धांत, सेकंड भाग है होरा, थर्ड भाग है संहिता। ठीक है। अ, सिद्धांत रहता है एस्ट्रोनॉमी यानी गणित ज्योतिष। ठीक है, हम्म, गणित मतलब जो हम पंचांग देखते हैं ये सिद्धांत के अंडर आता है। हम्म, होरा 2 भाग में विभक्त हो गया। एक हो गया गणित होरा, एक होता है फलित होरा। फलित होरा हम्म, को आज सभी लोग पढ़ते हैं। मतलब गणित होरा, जैसे हम कुंडली बनाते हैं, ये कुंडली जो बनाते हैं खूब कम एस्ट्रोलॉजर कुंडली बना पाएंगे।
ज्यादातर लोग को प्रिडिक्शन करना आता है। यूट्यूब पर थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन देख दिया तो इन्होंने कहते हैं मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मतलब एस्ट्रोलॉजर यदि एक कुंडली नहीं बना पाएंगे, आप एस्ट्रोलॉजर मतलब कहना भी नहीं चाहिए। मतलब यदि एस्ट्रोलॉजर को कुंडली बनाना नहीं आता है, कि क्या एस्ट्रोलॉजर है? ये सारा सर ज्योतिष को अपमान है। जैसे फलित करते हैं, फलित भी करना यूट्यूब पर देखकर फलित करना भी इतना सहज नहीं है, और फलित में ज्यादा सटीक नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन करें। और आपका क्या लिखा है प्रथम अध्याय में? प्रथम अध्याय में तो सर ये तो काफी कुछ लिखा है तो मतलब सरपंचासी का आप ये बुक्स रख दीजिए, मैं आपको भेजूंगा एक ठीक बुक्स, और एक एक श्लोक भी व्याख्या करके आपको समझा देंगे। ठीक है। ठीक है ठीक है। अच्छा, और कोई किस क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? नहीं, मेरा तो कोई नहीं है सर। ये जो मैंने आपको बताया है, ये सारे टॉपिक को यदि आप कवर करेंगे, आप जी। एक व्यक्ति का जवाब आप ये सर नो में आसानी से दे सकते हैं। हम्म। ओ- और और क्या है? पता नहीं। मनीषा मैम और रिंकू मैम, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं सर, मैं तो अभी इसी विषय में मतलब क्वेश्चन के विषय में पढ़ाई तो कर ही रही हूँ। हम्म और मतलब पूरी तरह से क्वेश्चन तो वो हम लोग जब पूरे नोट्स बना लेंगे ना सर, हम्म सही में तभी निकल के बाहर आएंगे। पृथुजस का एक और भी नियम में बता रहा हूँ। इनका नाम है मनोवैधिक प्रश्न, जो आप हम कल देख रहे थे। हम्म। हम मनोवैधि प्रश्न कैसे देखेंगे पृथुजस का हिसाब से? देखिए, लग्न लग्न देखेंगे, चंद्रमा देखेंगे। फर्स्ट हमारा रहेगा चंद्रमा। चंद्रमा जिस भाव में बैठा है उस भाव से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। लग्न हम्म। जिस भाव में बैठा है उस भाव से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। हम्म। सूर्य जहां पर बैठा है सूर्य से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। हम्म। तो ये तीनों लिखेंगे, ये तीनों को लिखेंगे। और ये तीनों से जो ज्यादा कॉमन आएगा उस क्वेश्चन को लेते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन की बात है जो पृथ्वीजस ने लिखा है। मतलब ये सूत्र ये है, मतलब तीन को पकड़ लेते हैं। ये तीन जो क्वेश्चन करते हैं, बाद जो क्वेश्चन को कॉमन दिखाते हैं उस रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। हम्म। मतलब यदि आप आरकेपी करेंगे ज्यादातर सटीक आएगा। आज आज कोई आरकेपी का टेक्निक यूज करते थे, मैं किए थे? नहीं, मैंने हेलो तो आज काम ही नहीं किया सर। मैंने तो काम ही नहीं किया सर आज कोई। मनीषा मैम, आज आप आरकेपी को यूज किए थे? हेलो। मेरा म्यूट शायद है सर। मैडम। हम्म है तो आवाज म्यूट है सर। ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारा तो क्लास इतना था तो सूत्र बता दिया मैंने। हम हाँ। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेते हैं, बाद में क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है। ठीक है सर। हम्म